बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप का मैथ लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें आपने फैक्टराइज करना है इन क्वेश्चंस को। फैक्टराइजेशन करना मीन तज्ज़ी करना। उर्दू मीडियम वाले तज्ज़ी कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन करनी है आपने। फैक्टराइजेशन में आप क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कब बनेंगे? जब मल्टीप्लिकेशन होगी। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। अब ज़रा देखें, फैक्टराइजेशन में सबसे पहला आपका रूल होगा कॉमन देखना। सबसे जो पहला स्टेप आपका होगा वो ये है कि आपने पूरी एक्सप्रेशन में ये देखना है, पूरे जुमले में ये देखना है कि आपके पास कॉमन क्या है। सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे, उसके बाद आप कोई अगला स्टेप लेंगे। तो इसमें कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई। देखिए ज़रा, आपके पास इसमें दो टर्म्स हैं। कैसे? एक ये वाली टर्म है आपके पास और एक ये वाली टर्म है। हम इनको दो टर्म्स बना लेते हैं ना। एक ये वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास और एक माइनस के बाद, प्लस या माइनस के बाद वाले हम जो है ना टर्म अकाउंट करेंगे। एक ये टर्म होगी और एक ये टर्म होगी। हमारे पास दो टर्म्स होगी। अब ये दो टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन है। ये आप जो टाइप पढ़ने लगे हैं फैक्टराइजेशन की, ये किस टाइप की फैक्टराइजेशन है जी? दो टर्म्स वाली। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें पहला स्टेप यूज करने पर कॉमन क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है। तो यहां से आप एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे जी। एक्स प्लस वाई, जब आप x प्लस वाई कॉमन निकालेंगे, बाकी आपके पास क्या बच जाना है? जो बच जाना है ना, उसको भी आप एक फैक्टर में बंद कर लेंगे। क्या बच जाना आपके पास? 3a माइनस 7b। क्या किया आपने? x प्लस वाई को आपने ले लिया कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 भी रह जाना है और यहाँ क्या था? 3a। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, ये दो फैक्टर बन चुके हैं आपके पास। दो फैक्टर बन चुके हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फैक्टर बन चुके हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसे उर्दू में अज्जाए ज़रबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पास टाइप कौन सी थी? दो टर्म्स वाली। और दो टर्म्स में आप देखें कुछ कॉमन निकलता, कॉमन निकाल के जो बच जाए उसको भी आप फैक्टर में बंद कर लें तो इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाया करेगी। इसका यही आंसर है। अब हम कोई और टाइप लेके ना उस टाइप को इस टाइप में लाएंगे और बाद में फिर इसी तरह कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा। इसमें कितनी टर्म्स आपके पास? गौर करनी है स्टूडेंट्स आपने। कितनी टर्म्स है हमारे पास? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है हमारे पास, और एक ये और एक ये है। ठीक है, यानी 4 टर्म्स है हमारे पास। ए एक्स, ए वाई, एक्स के आर, एक्स वाई, प्लस माइनस के साथ जो मिलकर बनती है ना, वो टर्म्स हम लिया करेंगे। इसको रकम कह सकते हैं आप उर्दू में। ये 4 टर्म्स हैं और जब भी 4 टर्म्स आपके पास आ जाएं, एक बात याद रखें, आपने पहली 2 टर्म्स में कुछ कॉमन देखना है, फिर अगली 2 टर्म में आपने कुछ कॉमन देखना है। ठीक है, अगर आपके पास पहली 2 टर्म में कुछ कॉमन आ गए, अगली 2 टर्म में कुछ कॉमन आ गए, फिर भी फैक्टराइज ना हो, तो फर्दर आप उसको क्या करेंगे? उसको रीअरेंज करेंगे, उसको दोबारा से तरतीब देंगे, फिर आप ये काम करेंगे 2 टर्म में से कॉमन लेने वाला। देखें ज़रा, पहले इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी? ए कॉमन आ रहा है। क्या बच जाना है? एक्स प्लस वाई बच जाना है। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी तीसरी टर्म के साथ माइनस आ जाए, माइनस ज़रूर कॉमन लेना है। ये बात याद रख लें। देखें ज़रा, 1, 2 और 3, तीसरी टर्म के साथ माइनस आ गया, ये तो पक्का है ना, ये तो कॉमन आना ही आना है। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ x भी कॉमन है, तो x कॉमन आ गया। अब जब यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x क्या है, यानी x की जो पावर है वो 2 है, तो 1 टाइम कॉमन आ गया, 1 टाइम रह जाएगा। और यहाँ से जब आप बाहर माइनस लिखते हैं तो ये वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है। ये वाला साइन, इसे चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ रह गया y, क्योंकि x कॉमन है। अब गौर करें स्टूडेंट्स आप ज़रा, ये जो हमारे पास टर्म्स बन गई हैं, 2 बन गई हैं, 4 से 2 हो गई हैं। एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। ये किस टाइप की बन गई है जी? क्वेश्चन नंबर 1 टाइप की बन गई है। ठीक है,
अब इसमें से देखिए ज़रा क्या कॉमन है, इसमें से x प्लस वाई कॉमन है, जिस तरह इसमें x प्लस वाई कॉमन था, और इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास जो बच जाना है उसको आपने एक फैक्टर में बंद कर लेना है, वो क्या बच गया है, a माइनस एक्स। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 टर्म्स है आपके पास, 1 2 3 और 4, तो 4 टर्म्स है आपके पास। तो आप पहली 2 में से कुछ कॉमन देखेंगे। पहली 2 में से क्या कॉमन है जी, a। आपके पास रह जाएगा यहाँ a स्क्वायर। देखें पावर 3 है, जब 3 पावर में से एक बार a आप कॉमन ले लेंगे तो पावर 2 रह जाएगी। क्लियर हो गया। तो उसके बाद जी यहाँ से a कॉमन लिया तो यहाँ कुछ नहीं रहना, तो मतलब ये क्या है कि 1 रह जाएगा, क्योंकि a 1 जा a आता है। इसके बाद देखें 1 2 एंड 3, थर्ड टर्म के साथ माइनस आ जाए तो लाजमन कॉमन लेना है। आगे नहीं देखना आपने माइनस है या नहीं, यहाँ देखना आपने, है तो ले लेना कॉमन। अब 3 भी कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा बाहर, ये रह जाएगा a स्क्वायर। जब यहाँ माइनस आ जाए तो इनटू के अंदर का साइन हो जाता है चेंज, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा। अब ज़रा गौर करें, a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 1 आपके पास कॉमन आ जाएगा। ये 2 टर्म्स बन गई, क्वेश्चन नंबर 1 जैसी टाइप है ये, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 1 और बाकी क्या बच गया आपके पास, a माइनस 3 बच गया। तो आपके पास ये फैक्टर्स बन गए, मीन कि ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ज़रा, आपके पास 4 टर्म्स हैं। अगर 4 टर्म्स हैं तो आपको मैंने क्या बताया, पहली 2 में से कुछ कॉमन देखेंगे, फिर अगली 2 में से कुछ कॉमन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें ना आप, तो पहली 2 में से तो है ही कुछ नहीं कॉमन। तो मैंने ये भी बताया था, जब इस तरह के मामला आ जाएं तो रीअरेंजिंग कर लिया करें, रीअरेंजिंग करके क्वेश्चन को चेक कर लिया करें। अब ज़रा यहाँ गौर करें, तो अगर हम x वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें और y वाली जो है वो इकट्ठी कर लें, रहने तो ये 4 ही टर्म्स हैं लेकिन कॉमन आने के चांसेस बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तरतीब दे लेंगे, इनको रीअरेंजिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं, रीअरेंज करने से, दोबारा तरतीब देने से। जब आप तरतीब देंगे तो बड़े ध्यान से आपको तरतीब देना पड़नी है इसकी। देखिए ज़रा, ये एक्स क्यूब है ना, तो मैं एक्स क्यूब के साथ एक्स वाली टर्म लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। ये वाई माइनस एक्स वाई है ना, तो इसको आप माइनस एक्स वाई प्लस वाई लिख सकते हैं, या वाई माइनस एक्स वाई भी रहने दे सकते थे। उसके बाद क्या होना था, एक स्टेप इजाफी मुझे करना पड़ना था, ठीक है। तो मैंने उससे आपको बचाया ज़रा, तो आप इस तरह रीअरेंज कर लेना। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स गौर करें, यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए 4 ही टर्म्स है आपके पास, ठीक है। और यहाँ से कॉमन है एक्स, ठीक है। छोटी पावर वाली टर्म जो है ना वो कॉमन आती है। तो x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर और यहाँ रह गया 1, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 रह गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ज़रा 1 2 एंड 3, थर्ड टर्म के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया, y है तो y कॉमन आ गया। अब ये वाला x यहाँ आ जाएगा और ये माइनस बाहर आ चुका है इनटू के, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा। यहाँ से y कॉमन है, कुछ नहीं रहना तो 1 रह जाना है, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, ये x माइनस 1 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो मसला है अभी भी, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आपको दिखाई दे रहा। क्या करेंगे, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो फिर कॉमन होता, या यहाँ x माइनस 1 होता स्क्वायर ना होता तो फिर कॉमन होना था। मसला बन गया। तो क्या करेंगे, इसके लिए अक्ल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक फार्मूला बन रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ फार्मूला आप खोल लेंगे। इसका कौन सा फार्मूला है ये, चले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी मैं आपको करवाया करता था, ठीक है ना। स्क्वायर हटा लेनी है, ये दोनों टर्म्स माइनस में भी लिख लेनी है और प्लस में भी लिख लेनी है। भाई ये फार्मूला कैसे यूज़ हो रहा है, इस तौर पर देखिए ज़रा, ये 1 है ना, 1 का अगर स्क्वायर लगा लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
1 का अगर स्क्वायर लगा लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाना आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर हटा लें तो x माइनस 1 आ जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा। बाकी क्या आपके पास जी, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है ना। आप चाहें तो ये 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 की तो कोई भी पावर ले सकते हैं, 1 ही आना होता है। तो इसलिए ये फार्मूले के तौर पर ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल हो जाएंगी। अब देखो क्या कॉमन है जी, x माइनस वाई कॉमन है। जब x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बच जाना है, ये x माइनस वाई कॉमन आया, यहाँ बच गया x प्लस 1 और x, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, आपके पास बच गया जी x इंटू एक्स प्लस 1, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये बच गए और ये आपके पास कॉमन आ गया। यहाँ से x माइनस वाई कॉमन है तो माइनस वाई रह जाना है। एक स्टेप आपका और है, कौन सा, मल्टीप्लाई इसको करना है बस अंदर, ठीक है। ये वाला स्टेप आपके पास, ये x माइनस 1 एज इट इज। अब ये x जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो x स्क्वायर और x 1 जा x और साथ माइनस वाई जी, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा फाइनली। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फैक्टर बन चुके हैं और फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहे, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए जी। अब ज़रा गौर करें, 4 टर्म्स है ना आपके पास, 1 2 3 और 4। तो पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन देखना हमने, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकालते हैं, देखते हैं क्या कॉमन है। 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी है और 3 जो है 3 2 जा 6 होता है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इन 2 टर्म में से। दूसरी बात, a कॉमन आएगा, 3a कॉमन, यहाँ क्या रह गया जी x प्लस 3 का टेबल पढ़े ज़रा, 3 2 टाइम्स 6 होता है, 3 2 टाइम्स 6 होता है तो इधर 2 आ जाएगा, 3 2 टाइम्स 6, a बाहर कॉमन है, यहाँ बच जाएगा y। अब देखिए ज़रा 1 2 और 3 तीसरी टर्म के साथ माइनस है, तो माइनस तो पहले कॉमन लेना ज़रा यहाँ से। अब ज़रा गौर करें, 8 और 4, ठीक है, 8 और 4 कॉमन आएगा क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, 4 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद b कॉमन आएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 2, 4 2 से 8 है ना, यहाँ 2 रह जाएगा, b कॉमन है, y रह जाएगा, ठीक है, 2y रह गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ माइनस, ये बाहर इंटू का माइनस आ जाए तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 4 कॉमन है, b कॉमन है, क्या रह गया, x रह गया, ठीक है ना। अब यहाँ से ये x प्लस 2y है, ये 2y प्लस x है, क्या कोई चेंजिंग है, ना भाई ना, कोई चेंजिंग नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, कोई चेंजिंग नहीं। प्लस में आप तरतीब चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन है, फिर यहाँ से कॉमन है x प्लस 2y, x प्लस 2y कॉमन आया तो क्या बच गया आपके पास, 3a माइनस 4b। फर्दर ये सॉल्व भी नहीं हो रहे और फैक्टर भी बन चुके हैं, तो यही आपका आंसर होगा, ये फैक्टराइजेशन इसकी हो गई। तो ये 4 टर्म्स वाली आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, पहले 2 टर्म वाली की, फिर 4 टर्म को 2 टर्म में ला के फिर आप फैक्टराइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 टर्म है आपके पास, 4 टर्म है, तो आप पहले 2 में से कुछ कॉमन देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आया इसमें, ठीक है ना। पहले 2 में से कुछ कॉमन देखेंगे तो कॉमन कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। आप क्या करेंगे, इसकी रीअरेंजिंग करेंगे, दोबारा तरतीब देंगे, दोबारा तरतीब देने से, तरतीब उन्होंने आगे पीछे कर दी होती है ना कंफ्यूज करने के लिए आपको, तो आप तरतीब दे लिया करें, ठीक है। तरतीब क्या देनी है आपने ये सी वाली जो टर्म्स है ना इनको इकट्ठा कर लेना है। जब आप सी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, बाकी जो बच जाएंगी, कौन सी बच जाएंगी आपके पास, 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर के बाद माइनस
2ab, 2a² माइनस 2ab, पहले प्लस वाली है फिर माइनस वाली है, तो यहाँ से भी आप पहले प्लस वाली लिख लें ac और फिर माइनस वाली bc। देखिए c वाली टर्म्स इकट्ठी हो चुकी हैं, ठीक है, और पहले प्लस और फिर माइनस। यहाँ पर a वाली टर्म्स इकट्ठी हो चुकी हैं और पहले प्लस है फिर माइनस है, तो इसमें भी a है, लेकिन क्या है कि इसके साथ c आ चुका, c वाले को आपने इकट्ठा कर लेना है। अब यहाँ से देखिए ज़रा क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है 2 तो कॉमन है, देखिए a भी कॉमन है आपके पास, 2a कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन, a कॉमन तो a रह जाएगा, a 2 टाइम है ना तो 1 टाइम रह जाएगा, यहाँ से 2 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, b रह गया। यहाँ थर्ड टर्म के साथ प्लस है तो प्लस ही रहना है, माइनस होता तो माइनस आना था जी। यहाँ से देखिए ज़रा c कॉमन है आपके पास, c कॉमन है तो आपके पास a माइनस b रह गया, c कॉमन आ गया, a माइनस b रह गया। अब यहाँ से क्या कॉमन है, a माइनस b, ये 2 टर्म्स बन गई आपके पास, एक ये वाली और एक ये वाली, तो क्या कॉमन है यहाँ से a माइनस b कॉमन है, बाकी क्या बच गया आपके पास, a माइनस b कॉमन लेने के बाद आपके पास बच गया है 2a प्लस c, ये फैक्टर भी बन चुके हैं, फर्दर सॉल्व भी नहीं हो रहे, तो यही आपके फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ज़रा, ये 2 टर्म्स है, एक ये वाली और एक ये वाली, और कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहाँ a और ये वाली टर्म है, ठीक है ना, ये वाला फैक्टर है, और यहाँ bc है, कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप क्या करेंगे, आप पहले ना a को मल्टीप्लाई कर लेंगे, a को मल्टीप्लाई करें ज़रा, a² माइनस a को b से किया तो ab, और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac। ये a² क्यों है, क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस bc। अब चेक करें, 4 टर्म बन गई आपके पास, 4 टर्म बन गया, पहले 2 में से कॉमन देखें, a कॉमन है, a माइनस b रह जाएगा, और यहाँ से c कॉमन है और a माइनस b रह जाएगा। अब क्या कॉमन है आपके पास, a माइनस b, और बाकी क्या बच गया जी, a प्लस c, ये आपकी फैक्टराइजेशन आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन देखें, हाँ आ रहा है कॉमन, 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन लिया जाए तो आपके पास 2 माइनस a रह जाएगा, और यहाँ से आप थर्ड टर्म के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, और ये a³ है, ये a की 4 है, तो मैंने कहा था कि कम पावर वाली टर्म का कॉमन लेते हैं, तो कम पावर कौन सी है, ये 3 वाली, तो a की पावर 3 आप कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ क्या रह जाना है 2, और बाहर माइनस आने की वजह से ये वाला साइन चेंज, माइनस हो गया। a की 4 पावर में से a की 3 कॉमन ली जाए तो बाकी a की पावर 1 यानी a बच जाता है। अब यहाँ से क्या कॉमन है जी, यहाँ से आपके पास कॉमन है 2 माइनस a, बाकी बच गया आपके पास 4 माइनस a³, तो यही आपकी फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है, यानी कि देखें तो इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, इसका दर्जा क्या है, 2 दर्जा है इसका, ठीक है। ये दर्जा होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है ना उसे आप दर्जा कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम डिग्री आपके पास 2 है, ठीक है। वेरिएबल कौन यूज़ हो रहा है, x यूज़ हो रहा है, और इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इसमें फैक्टराइजेशन करने का कौन सा हमारा अंदाज होगा, गौर करनी है। नंबर 2 ये बात है कि इसमें टर्म्स 3 है, देखिए ज़रा, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये वाली है, तो 3 टर्म्स इसमें यूज़ हो रही हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे 2 टर्म्स और 4 टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन, अब हमारे पास 3 टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन आ चुकी है। तो इसको करने के 2 तरीकाकार हैं, एक तो फैक्टराइजेशन करके 2 नंबर ढूंढ के, जो मैंने तरीकाकार आपको 1.1 एक्सरसाइज में सिखाया था, एक तो वो वाला तरीकाकार है कि यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 2 नंबर ढूंढे जाएं कि दरमियान वाला नंबर आ जाए प्लस या माइनस करने से, जो भी है। तो इसमें वो वाला ना भी हम यूज़ करें मेथड, तो उसके अलावा भी ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं।
ये एक्स स्क्वायर है ना, तो आपने 16 को भी किसी नंबर का स्क्वायर बनाना है, तो बन रहा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये एक्स का स्क्वायर, ये 4x का होल स्क्वायर बना लो, 4 का स्क्वायर 16 और ये एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आना है। ये दरमियान में ये माइनस लगा के ना अभी थोड़ी देर के लिए जगह छोड़ें, अभी मैं फिल कर दूंगा आपको। यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस ये 9 है, ये ए स्क्वायर है, अगर ये ए का स्क्वायर है तो 9 भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बनाएं, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 3 ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ये 16 का स्क्वायर मैंने कैसे बना लिया आपको पता होगा, ये देखें ज़रा, ये आपके पास अगर 16 है ना तो 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर बन जाता है। ये 9 है तो 3 3 ज़ा 9 होता है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ दरमियान में जगह कैसे फिल करनी है आपने, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 फार्मूले का, मैं इसको नहीं देख रहा, ठीक है, आप याद रखेंगे कि 2 फार्मूले का, जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर बन जाए, आप 2 फार्मूले का लिख कर इनटू फर्स्ट टर्म लिखेंगे और इनटू सेकंड टर्म लिखेंगे। क्लियर। अब देखते हैं क्या ये मिड वैल्यू बनती है आपके पास, मिड टर्म बनती है। देखिए ज़रा, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और x को a से मल्टीप्लाई करवाएं तो ax आता है, यानी ये 24ax बन जाता है आपके पास। और ये कैसे मैंने जगह फिल की ये भी आपने सीख लिया। बेसिकली ये फार्मूला कौन सा था, चले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये फार्मूला था, अगर आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो तो ये किसकी इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, -2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म इनटू ये वाली फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म, ये वाला मैंने काम किया। ये फर्स्ट टर्म है आपके पास जिसके ऊपर स्क्वायर होता है, और ये आपके पास सेकंड टर्म है जिसके ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पर इसको क्लोज करें, ये देखें ज़रा, ये जो है ना टर्म्स दोनों 2 के साथ माइनस है तो माइनस हो जाएंगी, अगर प्लस हो तो प्लस हो जाती हैं। अब ये दोनों टर्म्स 2 के साथ माइनस है तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। दोनों टर्म्स माइनस हो के इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। लो जी, ये हमने बंद भी कर दिया इसका फार्मूला। यही इसकी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं सर ये तो स्क्वायर बन गया, फैक्टर बनाई, तो स्क्वायर बन जाए तो फैक्टर ही होते हैं। अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको यूं भी लिख सकता है, पावर इसकी 2 है ना तो इसको 2 टाइम्स लिख दें, ठीक है, या आप यहीं पे छोड़ दें, बुक में भी आपका यही आंसर होगा। और अगर कोई बच्चा यहाँ तक आ आता है तो भी कर सकता है, गुड हो जाएगा उसका भी आंसर, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो भी सवाल आएंगे ना, इस तरह के जो भी सवाल आएंगे तो मैं यही मेथड अप्लाई करूँगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 9 कराया है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3 टर्म्स है आपके पास, और इसमें हमने 2 टर्म का स्क्वायर बनाना है, फर्स्ट और थर्ड। ये देखिए ज़रा, यह 1 का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। और ये माइनस यहाँ राइट कर लेंगे और जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी। फिर ये जो 49x स्क्वायर है इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूँ जी। 1 का स्क्वायर माइनस 14x को अभी छोड़ दें तो ये 49 जो है 7 का स्क्वायर बनता है। कैसे, ये देखें ज़रा, 49 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आती है, 7 7 ज़ा 49, तो 7 का स्क्वायर बनता है, तो 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब दरमियान में कैसी जगह फिल करनी है इसको नहीं देखना भी आपने। अच्छा जी, 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म 1 इंटू सेकेंड टर्म 7x, ठीक है, इंटू सेकेंड टर्म 7x, ये वाली। अब ज़रा गौर करें, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14x, ठीक है। तो मिड वैल्यू, मिड टर्म आपके पास बन जाती है, तो इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्लोज भी करना आपने, कैसे क्लोज करते थे, इन दोनों टर्म्स को माइनस कर देना। अगर 2 के साथ माइनस हो, अगर 2 के साथ प्लस हो तो प्लस करना होता है। इन दोनों टर्म्स को अभी माइनस करेंगे, 1 माइनस 7x, और इसके ऊपर लगा लेंगे स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई।
आप चाहें तो इसको मल्टीप्लिकेशन में बस 2 मरतबा लिख लें, या आप यहीं पे रहने दें, फैक्टराइजेशन आपकी हो चुकी है। आप एक काम बस कर दिया करें, फार्मूले को मेंशन कर दिया करें कि कौन सा फार्मूला लगाया है। जी, फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या बताया गया था आपको? कॉमन लेना, कुछ कॉमन देखना। तो पहले इसमें कॉमन देखें, मेरा ख्याल है पहले तो आप इसमें ना रीअरेंजिंग करें। रीअरेंजिंग कैसे करनी है? पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट। ये मैंने रीअरेंजिंग की है, तरतीब दी है। तरतीब देने के बाद देखें तो यहाँ 20 का स्क्वायर नहीं बन रहा, यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। टर्म 3 है ना, और 20 का स्क्वायर भी नहीं बन रहा। या तो ये वो काम करें जो 2 नंबर ढूंढने वाला है, या फिर गौर करें तो यहाँ से 5 कॉमन है, 5। ठीक है, तो 20 जो है 5 के टेबल में आता है, तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेंगे। 5 के टेबल में 20 आता है, तो 5 4 ज़ा 20। आप 20 को 5 पे डिवाइड करवाएं ना, जो कॉमन लिया है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, x² 20, फिर यहाँ 4 आ गया और x आ गया, यहाँ से 5 कॉमन है, कुछ नहीं रहना तो 1 रह जाना है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये 4x² है, ये 4x², तो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2x का होल स्क्वायर लिख लो। ये माइनस लिख के जगह छोड़ो ज़रा, ठीक है, और ये 1 को लिख लो, 1 का होल स्क्वायर। दरमियान में जगह कैसे फिल करनी है? 2 फार्मूले का, इनटू फर्स्ट टर्म 2x, इनटू सेकंड टर्म 1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4x। ओके, हो गया। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला है मैं मेंशन कर दूंगा आपको। चलो जी, a² माइनस 2ab प्लस b², ये इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, वैसे तो अब आपको ये याद भी हो गया होगा कैसे क्लोज करना है। ये दोनों टर्म्स को पकड़ना है, माइनस और 2 के साथ तो माइनस करवा देना है, और ऊपर होल स्क्वायर लिख लेना है। लो जी, आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखें 3 टर्म्स यहाँ हमारे पास, और देखते हैं क्या कुछ कॉमन भी है पहले, क्योंकि फैक्टराइजेशन का फर्स्ट जो स्टेप था हमारे पास वो कॉमन देखना है। जी, कॉमन भी है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 4 2 के टेबल में आता है, और साथ ही साथ देखें तो a भी कॉमन है और b भी कॉमन है। जी, ये समझदारी करनी है आपने, पहले कॉमन देख लेना है। 2ab कॉमन है, क्या रह जाएगा? 2a कॉमन, तो a² रह जाएगा, b कॉमन है। ठीक है, वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 2a कॉमन है, b भी कॉमन है, तो b² रह जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 आ जाएगा, और a और b 1 टाइम कॉमन है, 1 टाइम रह जाएंगे। अब ये तो फार्मूला है, कौन सा? ये देखिए ज़रा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये फिर क्या है? a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, गौर करना ज़रा। ये जो 2ab दरमियान में होता है ना, ज़रूरी नहीं ये दरमियान में हो, ये आप बाद में भी लिख सकते हैं, दरमियान में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये 2 टर्म्स आपके पास माइनस हो रही हैं, इन दोनों को माइनस करवा लें, और इनका ऊपर होल स्क्वायर, फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए ज़रा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है, 3 टर्म है ना हमारे पास, 1 2 और 3, तो आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाएं। ये वाला प्लस यहाँ पे राइट करें, जगह छोड़े थोड़ी सी मिड टर्म के लिए, और फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर बना लें। जी, ये लो जी, थर्ड टर्म का ये स्क्वायर बनता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दरमियान में 2 फार्मूले का, इनटू फर्स्ट टर्म x और इनटू सेकंड टर्म 1/2। देखें ज़रा, 2 2 से कैंसिल हो जाता है और x 1 ज़ा x आ जाता है, तो इस x को इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिख सकते हैं, वो जो हुनर है वो मैंने आपको बेटा बता दिया कि आप पहली और तीसरी टर्म का स्क्वायर बनाया करें, दरमियान में जगह छोड़ा करें, और बाद में वो फिल कर लिया करें। किस तरीकाकार से? 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म लेकर, यही आपने इसमें याद रखना है। अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, 2 के साथ क्या है? प्लस, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। प्लस होने के बाद इनका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूले के तहत ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें ज़रा, जिन दो टर्म्स के स्क्वायर बनाने हैं ना, पहली और तीसरी के बजाय आपके पास दूसरी टर्म है जिसका स्क्वायर बनेगा इसमें x का स्क्वायर, और ये 1/x² को आप लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर। बिल्कुल, 1 का स्क्वायर 1 आता है, x का स्क्वायर x² यानी ये माइनस जो 2 है ये फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल होगा आपके पास। और फर्स्ट टर्म क्या आएगी x, और सेकंड टर्म क्या आएगी 1/x। ज़रा गौर करना, अगर x से कैंसिल हो तो 2 1 सा क्या आता है 2, यानी ये जो ऊपर आपको एक्सप्रेशन दी गई है ये इस तरह लिखी जा सकती है। अब यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, a² + b² + 2 प्लस नहीं बल्कि माइनस है 2 के साथ, तो -2ab = a - b होल स्क्वायर। ये देखें 2 के साथ जो दो टर्म्स हैं उन्हें हम क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करवाना था, इन दोनों टर्म्स को माइनस करवाएंगे और ऊपर लिख देंगे होल स्क्वायर। लो जी, आपकी फैक्टराइजेशन होगी बाय दिस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। जी, इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नहीं बन रहा आपके पास, तो ज़रूर कुछ कॉमन होगा। देखते हैं क्या कॉमन है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास 5 कॉमन है, क्योंकि 30 जो है 5 के टेबल में आता है, 45 भी 5 के टेबल में आता है, और x भी कॉमन है, ठीक है। और यहाँ से 5x कॉमन लिया जाए, 5 कॉमन x क्या रह गया, पावर 3 है ना, तो 2 रह जाएगी। अच्छा, 5 का टेबल पढ़ा जाए कहाँ तक, 30 आ जाए, या दूसरा तरीका 30 को 5 पे डिवाइड किया जाए तो 6 आ जाएगा, और यहाँ से x² कॉमन है तो x रह जाएगा, ठीक है। 45 को 5 पर डिवाइड किया जाए तो 9 आ जाएगा, और यहाँ से x कॉमन है तो 9 ही रहना है। अब 5x एज इट इज़, ठीक है। यहाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन गया, ये वाला माइनस यहाँ पे राइट कर लिया, मिड वैल्यू के लिए आपने जगह छोड़ दी, और ये आपने 3 का स्क्वायर लिख लिया क्योंकि 9 ही आना है। दरमियान में जगह कैसे फिल करनी है, 2 फार्मूले का, इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 3, 2 3 = 6x। ओके हो गया। यहाँ से 5x, इसको बंद किया जाए, ये फार्मूला है ना, यही फार्मूला है जो बार बार यूज़ हो रहा है। कैसे बंद किया जाए, ये दोनों टर्म्स को माइनस करवाएंगे, 2 के साथ माइनस है, ठीक है। x पहली पोजीशन पे, फिर माइनस, और 3 दूसरी पोजीशन पे, और इसका होल स्क्वायर। लो जी, फैक्टराइजेशन होगी इसकी। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का भी करते हैं, इसको भी कंप्लीट, ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। ये देखिए ऑलरेडी फार्मूला है a² + b² + 2ab। देखिए 2 के साथ प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर लें, और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, c भी कॉमन है। 2 कॉमन है, c कॉमन है, क्या रह जाएगा, b रह जाएगा प्लस a रह जाएगा। क्या b + a या a + b में कुछ चेंजिंग है, नहीं। चलो फिर भी आप इस तरह करें, ये होल स्क्वायर है ना, बेस की जितनी पावर हो उसको उतनी बार लिखा जाता है। क्लियर, 2 पावर है तो 2 बार लिख दिया आपने। ये b + a है तो इसको a + b लिख लो। अब देखें ज़रा क्या कॉमन है, अब आपके पास a + b कॉमन है, a + b कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा a + b। यहाँ देखिए ज़रा, ये वाला a + b कॉमन आ गया, ये वाला a + b बच गया, और यहाँ से a + b कॉमन, तो क्या बच जाएगा आपके पास 2c। ये फैक्टर बन चुके हैं, फैक्टराइजेशन हो चुकी है इनकी, फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है। तो यही थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.1 फैक्टराइजेशन की, कंप्लीट हो चुकी है। आपने ध्यान से करना है, एक एक क्वेश्चन को करना है, कोई स्टेप नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।